जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है उस पर भी हमें सोचना चाहिए। क्या सीएम को पहले से मालूम था कि श्री माता वैष्णो देवी कल बंद कर दी जाएगी, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, लेटर ऑफ परमिशन वापस ले लिया जाएगा? जी हाँ, एनएमसी ने जो फैसला लिया गुज़िश्ता दिनों श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को लेकर, उस पर एक बार फिर से सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही थी। आपको बताएं कि इस पर ऐसा लग रहा था कि इसकी मान्यता रद्द किए जाने के बाद अब सियासत खत्म हो गई, लेकिन नहीं, अब इस पर सियासत फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही है। फिर सवाल खड़े हो रहे हैं और फिर कई तरह के बयान को सामने रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन बयानों को अगर हम सुनते हैं तो इसके पीछे गहराई बहुत नजर आती है। जी हाँ, आदाब, इस्तकबाल है आपका। जम्मू कश्मीर के हवाले से खास जो बयान इस वक्त सियासत की ओर लेकर जा रहा है वो बयान है ताजा पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मान्यता रद्द होने को लेकर सीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मान्यता रद्द होने से पहले, यानी कॉलेज बंद किए जाने के फैसले के एक दिन पहले, आखिर सीएम उमर अब्दुल्ला को कैसे मालूम हुआ कि ये कॉलेज कल बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि एक दिन पहले सीएम उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस कॉलेज को बंद किए जाने के इशारे दिए गए थे, ऐसा कहती हुई नजर आई महबूबा मुफ्ती। उन्होंने कहा ये शक के घेरे में लाकर खड़ा कर रहा है हमें कि क्या सीएम और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर कोई खेल हमारे साथ कर रही हैं, क्योंकि मरकजी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, महकमे सेहत की तरफ, मरकजी वजारत सेहत की तरफ से फैसला लिया गया, एनएमसी ने यह फैसला लिया और कहा कि दरअसल श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो मानक हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए कई खामियां उनमें पाई गई हैं, इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं। अब इस पर इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे। अब सवाल टाइमिंग पर इसलिए खड़े हो रहे थे कि जब 2025 से 2026 के दरमियान इस कॉलेज की शुरुआत हुई, यानी पहला बैच जब शुरू हुआ, तो आखिर उस वक्त सवाल क्यों नहीं खड़े किए गए? अब क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? अब इसलिए क्योंकि जब बीजेपी की तरफ से और जो साधु संत समाज हैं, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, उनकी तरफ से सवाल खड़ा किया गया कि जो 50 सीटें हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के, वो दरअसल उसमें सबसे ज़्यादा सीटें मुसलमान छात्रों को दी गई हैं, जो कि ऐसा नहीं हम चाहते हैं, क्योंकि ये श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में लगने वाला पैसा जो है वो हिंदुओं का पैसा है, क्योंकि जो दान में पैसा आता है वो इस कॉलेज में पैसा लगता है, लिहाजा इससे हमारे हिंदू बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, मुसलमान बच्चों की नहीं। ये तनाज़ा वहीं से शुरू होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1 साल मुकम्मल होने के बाद इन तमाम साधु संतों के नाम निहाद साधु संत और जो मजहबी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उन्हें नहीं मालूम था कि 2025 से इसकी शुरुआत हो चुकी है? तो टाइमिंग पर सवाल इसीलिए खड़े किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ एहतजाजी मुजाहरा इस चरम पर पहुंच चुका था कि कई हिंदूवादी तंजीमों ने कह दिया था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, अगर मुस्लिम बच्चों का दाखिला कहीं और एडजस्ट नहीं किया गया, तो वो सड़कों पर उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। जिसके बाद एनएमसी ने कहा कि भाई मेडिकल कॉलेज ये मानक जो बनाए गए हैं उससे स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, उस पे पूरा खरा नहीं उतरता, इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं। अब बंद करने के एक दिन पहले सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान को कोट कर रही हैं महबूबा मुफ्ती। वो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि क्या सीएम और बीजेपी दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई खेल रहे हैं? कैसे सीएम को आखिर ये पता हो जाता है कि ये कॉलेज बंद हो जाएगा? क्यों, कैसे वो इशारा देते हैं? क्या उन्हें ये पहले से ही जानकारी मिल गई थी? सुनिए महबूबा मुफ्ती ने इस सवाल को क्यों उठाया। मगर सारी खुद अफसोस अमि कथु कि उमर सबन वोन काल दुत इशार दोपन है यम करिन सा मेडिकल कॉलेज बंद। दोइमे दो गो ये ऑर्डर इशू यह सा पानवा यमन का ऑलरेडी ये डिस्कस गुमुत चीफ मिनिस्टर सब कि तिमो वोन काल सैकत पगह गई। यह सवाल कि यम 50 मेडिकल स्टूडेंट यम कतनस करोक एडजस्ट, तिम एडजस्ट कर, तिम सरकारी जिम्मेवारी क्या तिम चुर दरवाज कन आमत क्या, तिम पंस दित आमत क्या, तिम बाज़ाब्ते नीट एग्जाम क्लियर करित आमत अत इंस्टीट्यूशनस में, अत मेडिकल कॉलेजस में। मगर अगर यह चीज बाकिन जायन में रिपीट गछ, मजहब किस नावस पे एजुकेशन ये पोलिटिसाइज करना, तेल कोत गछन बे जम्मू कश्मीरस में। तो महबूबा मुफ्ती के इस बयान को आपने सुना, अब वो बयान भी सुन लीजिए जो
सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस कॉलेज को यानी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द किए जाने के एक दिन पहले उन्होंने दिया था। और ये बयान सुनकर आप अंदाजा लगाइए कि क्या वाकई जो बात महबूब मुफ्ती कहना चाहती हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर और बीजेपी के दरमियान साठगांठ को लेकर, क्या आपको नजर आ रही है? उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहां देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए, वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहां पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता, अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता मैं भी डर डर के उनको वहां भेजता। मैं तो कहता हूं ना भेजें उनको, मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए, हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है, उसको बंद करिए। और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए, हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। तो सीएम का बयान आपने सुना, और उधर दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस पर सियासत होती रही। कुछ पिछले दिनों हमने देखा कि पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की गई। उन्होंने कहा कि मजहब की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, जबकि ऐसा नहीं लेना चाहिए। सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इस तरह के बयान पवन खेड़ा की तरफ से दिए गए। और फिर उसके बाद जम्मू में हम ये देख रहे हैं जी राम जी योजना के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी देने वाली जम्मू कश्मीर कांग्रेस और जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी नासिर हुसैन जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जनाब आपको पहले ये फैसला लेना था, देखकर फैसला लेना था, क्योंकि ना सिर्फ 50 बच्चों को धचका लगा है, उन्हें नुकसान हुआ है, बल्कि इस कॉलेज में 300 प्रोफेसर लेक्चरर हैं और जो स्टाफ वहां पर काम करता है उन्हें कहां एडजस्ट करेंगे, ये सवाल खड़ा करते हुए नजर आए सैयद नासिर हुसैन, जो कि जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। और उन्होंने ये बात उस वक्त कही जब जी राम जी के हवाले से, यानी मनरेगा का नाम तब्दील किए जाने के हवाले से कांग्रेस के प्रोटेस्ट को, एहतजाज को आगे किस तरीके से लीड किया जाएगा उसकी जानकारी दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी के मुद्दे पर भी बयान दिया। कोई एक तरीका निकाल के जो है ऐसा बैलेंस करना चाहिए था ताकि उसका पैसा, टेम्पल का पैसा जो यूज हो रहा है उसके तहत जो इंस्टीट्यूट चल रही है उसमें बैलेंस हो जाए। लेकिन जिस तरीके से लोग एकाएक विदाउट एनी सीरियस रीजंस अचानक जो इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि इंस्टीट्यूट को कैंसिलेशन करने का, एक तो ये स्टूडेंट्स कहां जाएंगे, इस पे यहाँ के लोगों के साइकी पे क्या असर पड़ेगा, किस तरीके का डिबेट लोगों के बीच में जाएगा, और साथ ही साथ में वहां पे जो स्टाफ है, जो वहां पे लेक्चरर्स है, फैकल्टी है, क्लरिकल स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है, ये लोग का 300 से ज्यादा स्टाफ है, तो इनका क्या होगा। तो ये बड़े सवाल केंद्र सरकार के सामने आते हैं। इसको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए था, इसको इस तरीके के कलर देके इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था, ये हमारा मानना है। तो सुना आपने अलग अलग लीडरान के बयान को, आप क्या इससे नतीजा अखज़ कर पाए हैं? सोशल मीडिया पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि जब कोई पेशेंट या कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को जब उसका इलाज करने के लिए देखता है तो उसका नाम नहीं पूछता है, और ना ही वो पेशेंट जब किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाता है तो डॉक्टर का नाम नहीं पूछता है। यानी उसमें हिंदू मजहब, डॉक्टर को जमीन का खुदा कहा जाता है, और डॉक्टरों के मुद्दे पर इस तरह की सियासत हुई कि कॉलेज जो है वो बंद कर दिया गया। और एक और दिलचस्प बात ये आपको बताते हैं कि बडगाम में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के क़याम को लेकर बातें गश्त कर ही रही थी कि इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक और शोशा छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि वो बडगाम यूनिवर्सिटी में लॉ यूनिवर्सिटी अगर उसका क़याम होता है तो उसकी मुखालिफत वो करेंगे। ये लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में होनी चाहिए। अब सियासी जानकार ये मानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कॉलेज, माफ कीजिएगा, कॉलेज के बंद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर जो सवाल खड़े हो रहे थे वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जम्मू के लोगों को धोखा दिया है, केंद्र सरकार ने धोखा दिया है, क्योंकि ये
ये कोई 50 सीटों का मामला नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ता साल आगे बढ़ते जाते, साल दर साल इसमें सीटों में इजाफा होता और आने वाले दिनों में 200 तक डॉक्टर्स जम्मू से निकल कर आते, वो अलग अलग जगह के होते। तो ऐसे में जम्मू के साथ ये कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ऐसे सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठने लगे थे। तो सियासी जानकार मानते हैं कि इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने यह निकाला है कि जो बडगाम में यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, उसे अब हम जम्मू शिफ्ट किए जाने की मांग करेंगे, जम्मू। और इसके लिए बीजेपी ने आरिफ पठानिया जो कि विधायक हैं और तर्जुमान भी हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर लॉ यूनिवर्सिटी बडगाम में खुलती है, उसका कायम किया जाता है, तो सड़क से लेकर संसद तक, असेंबली से लेकर गली मोहल्ले तक पहुंचेगी बीजेपी और इसका विरोध करेगी कि लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में खोली जाए, क्योंकि जम्मू आइडियल लोकेशन है। ये कहते हुए नजर आए आरिफ पठानिया। सुनिए। नीति करती आई है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि संपर्क के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे और मौसम के नाम पे जम्मू बेटर अकोमोडेशन है, जम्मू में अच्छा खुल सकता है। हम सभी इस कॉलेज को एक अपने आप में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के नाम पे ट्रांसफॉर्म कर जाएं, यही हमारी कोशिश, यही हमारी संरचना। ये खोला जाता है तो आप क्या विरोध करेंगे, विधानसभा से लेकर सड़क तक, गलियों तक इसका विरोध करेंगे, एक्सपोज करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो आपको लगता है कि सुरक्षा एक कारण है या मौसम, क्या कारण है इसके? तीनों कारण है। जम्मू आइडियल लोकेशन है, जम्मू बढ़िया लोकेशन है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट बेटर खुल सकता है, बच्चे और फैकल्टी पूरे देश भर से बेटर आ सकते हैं और वो एक अच्छे माहौल में यहाँ काम करें, एक रिसर्च करें। इस सब की कोशिश, इस सब के संकल्प के साथ जम्मू में खुलना चाहिए। रहेगा असेंबली सेशन में? बिल्कुल रहेगा मुद्दा। बहरहाल सियासत है। जम्मू कश्मीर में एक मुद्दा खत्म नहीं होता, दूसरे मुद्दे को जल्दी से स्टार्ट किए जाने को लेकर हमने रिवायत देखी है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर सियासत थमी नहीं थी कि अब दूसरा मुद्दा आप देख रहे हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर अब सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। आप की राय इस पर क्या है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, आदाब।